कहते हैं कन्यादान महादान होता है और हर कोई अपने घर में अपनी बेटियों का ये महादान तो करता रहता है। सरकारें भी वक्त वक्त पर ये दान करती हैं, लेकिन ये महादान तब हो जाता है जब कुछ लोग आपसी सहयोग से कन्यादान करें और इसको सच में महादान बना दें। मेरे सामने साथ ही समय रीना जी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि क्या कुछ है और कितनी लड़कियों का यहाँ पे कन्यादान हो रहा है। आज यहाँ 14 कन्याओं का विवाह हो रहा है, सामूहिक विवाह, और जिनके लिए काफ़ी कुछ दिया जा रहा है। एक स्नेह जैसे माँ देती है अपनी तरफ से बच्चों को, वैसे ही वही व्यवस्था यहाँ भी है। और ये 14 कन्याएं वो कन्याएं हैं जो समाज से कहीं ना कहीं किनारे थे, तिरस्कृत थी। इन कन्याओं का विवाह करके हमें लगता है जो कन्यादान स्वयं की कन्या का करके होता है, जो पुण्य मिलता है, उसका 100 गुना पुण्य इन कन्याओं के विवाह करने से होता है। इसके लिए मैं सुधा जी की बहुत प्रशंसा का काम है, सुधा जी का, जिन्होंने इसका आयोजन किया और सबके सहयोग से इतना बड़ा महादान हो रहा है। कन्यादान को महादान कहते हैं और ये महादान महारूप में हो रहा है। इसके लिए ये कन्याएं आगे जीवन में सुखी रहें और समाज इस तरह के आयोजन करता रहे, इसकी हमें एक तरफ जहाँ सरकारें कन्यादान करवाती हैं, सामूहिक विवाह करवाती हैं, आज यहाँ पर आप सामूहिक विवाह में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सरकार का अपना अलग तरीका होता है और समाज के अपने दायित्व होते हैं। सरकार तो अब जब से भारतीय जनता पार्टी की आई है तब से यह पवित्र कार्य सरकारें कराने लगी। अन्यथा उसके पहले तो आर्थिक अनुदान दिया जाता था, वो अनुदान बहुत काफ़ी तो होता नहीं था। मूलतः ये काम समाज का होता है। समाज के वो लोग जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समृद्ध हैं या कुछ लोगों का सहयोग लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। ये हमारा दायित्व होता है कि समाज के उस वर्ग को जहाँ आर्थिक कारणों से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं उनकी मदद करने की कोशिश की जाए और मदद करके भूल जाया जाए, याद रखने की भी जरूरत है। तो ऐसे बहुत से कार्यों की बहुत लंबी परंपरा है, विशेष रूप से वैश्य समाज में तो बहुत अधिक है। मुझे खुशी है कि हमारी बहन सुधा मोदी जी इस दृष्टि से इन्होंने आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मैं अभी जो इस विवाह में दंपति परिवार को देने वाली सामग्री है उसका भी मैं घूम के निरीक्षण कर रहा हूँ। जैसे अपनी बच्ची को कोई विवाह करके भेजता है तो छोटी छोटी चीज़ों की चिंता करता है। मुझे बहुत खुशी है कि सुधा जी और उनके साथ के सारे लोगों ने इन सारी बच्चियों को अपनी बच्ची समझ करके जैसे अपने बच्ची का ही कन्यादान कर रहे हैं। परिवार की ज़रूरत की नीचे ज़रूरतों की जितनी भी चीज़ें होती हैं सब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सबकी व्यवस्था की है। मैंने अभी इनका हार और माला ये सब भी देखा है। सब किसी भी बड़े घर में जिस गुणवत्ता के जेवर हो सकते हैं, एक एक बच्चे परिवार पे 2-2 लाख उससे अधिक खर्च करना, इन्होंने एक उदाहरण सेट किया है। और इन्होंने मेरे से एक वादा और भी किया है कि ये एक शुरुआत है, एक अंत नहीं है। और ऐसे जितने भी परिवार आएंगे शकुंतला फाउंडेशन के माध्यम से और आप जैसी ढेर सारी इनके सहयोगियों के माध्यम से यह एक यज्ञ है जो लगातार जारी रहेगा। मैं इन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ और इनके समस्त टीम के लोगों को भी बधाई देता हूँ। मैं अर्चना दुबे हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। ये जो सामूहिक विवाह होता है ये सुधा मोदी मैम द्वारा होता है और उनके संस्था की कई लोग रहती हैं करते हैं। हम भी जब भी आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जितनी गरीब कन्याएं होती हैं और उनके माँ बाप को मतलब बात करके और इनका सुधा मैम द्वारा कन्यादान। सामूहिक विवाह यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे कुछ जोड़े हैं, उनसे बात करूँगी कि क्या कुछ है सामूहिक विवाह में, आप लोग कैसे आए, क्या नाम है आपका, कैसे सामूहिक विवाह के बारे में पता चला और यहाँ तक आप लोग कैसे पहुँचे? कोई बताया हमें कि सामूहिक विवाह हो रही है तो हम लोग सोचे कि चले कर लें। तो हम लोगों को माइंड में आया एक दूसरे को मान लीजिए साथ रहना है तो चले ये शादी कर लेते, तो इसी की वजह से लोग आए। अच्छा, ये कितने दिनों से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हम लोग रिलेशनशिप में 8 साल से रह रहे हैं। 8 साल से। तो अब जाके आपने शादी की, आप क्या कहेंगी इस शादी को लेकर? कभी सोचा था कि इस तरीके से भी शादी होगी? नहीं मैम, कभी सोचा नहीं।
यहाँ पे सामूहिक विवाह हो रहा है। आज आप लोग भी दाम्पत्य जीवन में बंध जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे ऐसे प्रोग्राम को लेकर जब एक तरफ सरकारें करवाती हैं और आज पर्सनली ऐसा हो रहा है, चीज़ें भी देख रही हैं, सामान भी एक तरफ सब कुछ अच्छा दिया गया है, क्या कहेंगे कैसा है प्रोग्राम ये? अच्छा है। आप लोगों का अरेंज मैरिज है कि लव? अरेंज है। आप क्या कहेंगे ऐसे प्रोग्राम को? अच्छा लग रहा है। सामूहिक विवाह हो रहा है, 14 लोगों का सामूहिक विवाह है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगी, कैसा माहौल है? जय श्री महाकाल। ये दूसरी बार है, जैसे कि हम भागेश्वर धाम गए, उन्होंने 156 कन्या को विवाह किया, सौभाग्य प्राप्त हुई। आज सुधा मोदी जी के द्वारा 14 कन्या का विवाह हुआ। ये मैं बहुत खुश हूँ, जो कि कोई भी माँ कोई भी बाप एक बेटी के अगर विवाह करते हैं तो बहुत सोच के करते हैं, बहुत कैसी भी अपनी बेटी की जो तंबू तानते हैं वही जानते हैं, लेकिन 14 विवाह करवा रही थी, बहुत बड़ी माँ से बड़ा दिल है उनका। 14 लोगों का सामूहिक विवाह यहाँ पर है, गिनती में भले ही कम है लेकिन मैं कहूँगी कि ये सामूहिक विवाह अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन सजे हुए हैं, उनके अगर सामानों को भी अगर मैं बात कर दूं तो उनके सामान भी अपने आप में बहुत हैं। सरकारों की तरफ से भी प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम कुछ खास है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी, क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पे सामूहिक विवाह है, क्या कुछ अलग नज़ारा है? देखिए, आप पूरे माहौल को देख रही होंगी, कितना रमणीक लग रहा है और एक आयोजन है, लेकिन एक पवित्र आयोजन की तरह दिख रहा है ये। मतलब यहाँ आने के बाद एक अलग ही इस प्रोग्राम की और इस जो ये भव्य आयोजन हो रहा है, इसकी एक भव्यता बहुत अलग है और बड़ा ही शुभता और बहुत पवित्र दिख रहा है। मतलब मुझे लग रहा है निशब्द है आज आप। बिल्कुल, बहुत ही मतलब वाकई निशब्द है। आपके ज्योतिष वाले भाषा में कहते हैं ना कि क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पे? देखिए, आज ऋषि पंचमी है जी और गणेश उत्सव चल रहा है, तो मतलब हमारे यहाँ जो भी सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ की शुरुआत होती है तो वो गणेश वंदना से शुरू होती है, और ये गणेश उत्सव में ये आयोजन किया गया है और उसमें भी ऋषि पंचमी के दिन आयोजन हो रहा है, तो इसकी पवित्रता भी बहुत अलग है। और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, और ये जितने भी जोड़े हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मांगलिक कार्यक्रम है, अपने आप में गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है और कह रहे हैं कि ऑरा बड़ा पॉजिटिव है, और क्योंकि मैं खुद ही शब्द नहीं है, आप खुद माँ हैं, आप दिख रहा है, माँ वाली फीलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पर। हाँ। कैसे आपके ध्यान में आया कि सामूहिक विवाह इस तरह से कन्यादान एक लड़की से शुरू किया, आज 14 लड़कियों का कन्यादान एक साथ कर रही हैं? देखिए, ध्यान में आके कुछ नहीं कर सकता आदमी, दिल में और आत्मा में अगर ये चीज़ होगी ना तो ही होगा। आपको मैं कैसे बताऊँ, मेरे को तो रात को नींद ही नहीं आ रही, सुबह 3 बजे उठ जा रही हूँ, ये सामान उसमें नहीं है तो ऐसा, स्वेटर नहीं है तो ऐसा नहीं है, उस लड़की के पास ये नहीं है, मतलब पता नहीं क्या ऐसा है, जाड़ा आ जाएगा तो स्वेटर उसमें डला हुआ नहीं था। मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे एक माँ अपनी बेटी का दाज तैयार करती है, नींद उड़ जाती है, वैसे ही कितने सामानों का, अगर ये गृहस्थी की मैं बात करूँगी, कितने सामानों का एक लड़कियों के ऊपर कितने सामान है, 51, क्योंकि सरकारें अगर करती है सामूहिक विवाह कहती है 51, 21, 31, 101, आप कुछ नहीं, अनगिनत है, अनगिनत है। हाँ, अनगिनत है। और सामान अब काउंटिंग करें तो बेटी को हम देते हैं तो कोई हमको बोलता है कि क्या दिया, आत्मा का कलेजा निकाल के दे देते हैं, तो सामान की कौन सी बड़ी बात है। ये लोग जिए जागे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो लोग कहते हैं, मैं तो बोलती हूँ बेटी बसाओ और बेटी अपनाओ, घर घर में जाओ, गांव गांव में एक मुहिम छेड़ दो कि जिसके घर बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये मुहिम हमारे हिंदुत्व को जिंदा करती है। हमको हमारे चीज़ों को, हमारे गीता में जो लिखा है, तो लड़की जब एक दूसरे का पानी ग्रहण हो जाता है तो कहीं नहीं उसको घर मिल जाता है। अच्छा, जैसे लड़कियां गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो उनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी तरफ से कैसे पहुंच पाते हैं? पहले तो ठाकुर जी का रजिस्ट्रेशन हुआ, एक का किए, 1 से 2 आई, उस गांव में गई वो, फिर 2 से 5 आई, 5 से 10 आई, अब 14 आ गई, कल 140 आ सकती है, क्योंकि एक गांव से आप एक लड़की एक गांव से आती है, उसके साथ 20 लोग आ रहे हैं, तो नहीं भी तो 6 गांव से आए वो लोग, तो उस गांव में बात मुहिम छिड़ती। अभी मैं यहाँ सामान लगा रही थी
तो उसमें लोग बोल रहे थे बहनी हमारी बेटी की शादी कर दी। तो मेरे दिमाग में ये लग रहा था कि कब कर दें, मतलब उसको लग रहा था कि जल्दी कर दें। बोले तुम कहो जिस दिन कर दें। बेटी का क्या कर, देखिए मन बनाना चाहिए, सामान की कोई बात नहीं, कम बेसी दीजिए, आपका जो समझ में आए दीजिए, लेकिन प्यार दीजिए और उसको एक अच्छा घर दीजिए। प्यार भरपूर दीजिए, सामान की कीमत। ये एक मुहिम छोड़ी है सुधा दी ने कि